हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का जो प्रैक्टिस सेट 43 है उसको, जो कि बेस्ड है सर्कल्स इस चैप्टर पे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने पड़ेंगे। और इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 42 भी सॉल्व करवाया है, तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार आप उसे जरूर चेक कर लेना। तो देखो क्या कंसेप्ट है, आर्क ऑफ अ सर्कल। अभी हमने पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है, उसके अंदर डायमीटर, फिर उसके बाद रेडियस वगैरह, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अभी आर्क क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो, आर्क सर्कल का एक पार्ट होता है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, हम ऐसे बोल सकते हैं। अभी कैसे, तो देखो ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये वाला एक हमने सर्कल बनाया है। तो इस पर्टिकुलर सर्कल में अगर आप देखोगे तो क्या चीज है, ये वाला अगर आप ऊपर वाला सर्कल देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देखो अलग अलग पॉइंट्स है इस सर्कल पे। एक ए पॉइंट है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स है, ऐसे 4 अलग अलग मैंने पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर ये वाला पार्ट आप देखोगे, देखो नीचे वाला ए एक्स बी, ये पूरा एक सर्कल गोल है, उसमें से ये जो ए एक्स बी वाला पार्ट है ये क्या है, उस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। समझ आ रहा है? तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, जो छोटा वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। इतना सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क मतलब क्या होगा, आर्क कौन सा वाला, ए एक्स बी। कौन सा आर्क, ए एक्स बी इज द माइनर आर्क। इतना सिंपल है। वही देखो, यही जो सर्कल है इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ए वाई एंड बी, ये जो पार्ट है ये क्या है, सर्कल का बड़ा वाला पार्ट है। समझ आ रहा है? मतलब ये जो सर्कल दो पार्ट्स में जो डिवाइडेड था, उसमें जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज द माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हो गया मेजर आर्क। मेजर नाम सुन के क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो मेजर मतलब बड़ा वाला आर्क। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क ए वाई बी। मेजर आर्क क्या हो जाएगा, आर्क ए वाई बी इज द मेजर आर्क। ओके, यहाँ पे ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अभी सेमी सर्कुलर आर्क देखो क्या होता है, जब कोई भी सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डायमीटर जो है ये हमने पढ़ा है कि ये उसका अगर सेंटर ऑफ सर्कल है और यहाँ से ये जो लाइन पास हो रही है दिस इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ सर्कल। जब भी कोई सर्कल डायमीटर से डिवाइडेड होता है तो वो क्या हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जब दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर क्यों, तो देखो ये जो आर्क बन रहा है ये क्या होता है, हमारा सेमी सर्कल होता है, राइट? तो ऐसे बोल देंगे सेमी सर्कुलर आर्क। वही ये वाला अगर आप देखोगे, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, तो ये भी क्या है, ये एक सेमी सर्कल बना रहा है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे हम कौन से हो जाएंगे, सेमी सर्कुलर आर्क दो हो जाएंगे। क्या क्या होगा, आर वाई टी आर्क, कौन सा होगा, आर वाई टी, एंड दूसरा वाला कौन सा होगा, आर्क आर एक्स टी। आर्क, एक सेकेंड, आर्क आर एक्स टी, ये दोनों क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क्स। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखो क्या है, सेंट्रल एंगल। क्या कंसेप्ट है, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल मतलब क्या होता है, देखो जो एंगल सेंटर से बनता है, कौन सा एंगल, जो सेंटर से बनता है। देखो ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन, ये दोनों मिला के ये वाला एंगल बना रहे हैं। AO एंड OB, ये जो दो लाइंस है ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं AOB। तो ये जो एंगल है वो कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, इसके लिए ये क्या हो गया, सेंट्रल एंगल। सिंपल चीजें है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या रहेगा, एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट दिया है, द मेजर ऑफ द एंगल subtended at center by an arc is taken to be the measure of the arc। अभी हमने समझ लिया कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल, राइट? बट आर्क का मेजर कितना होता है, देखो मतलब ये हमने पढ़ा कि आर्क ये होता है, एक तो मेजर आर्क हो सकता है, माइनर आर्क हो सकता है। तो ये जो आर्क होता है, देखो ये वाला, यहाँ पे ये एक आर्क है, तो इसका मेजर कितना रहेगा, जितना ये एंगल है ना उतना। मतलब सपोज यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री है, ये वाला जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री है। तो मेजर ऑफ आर्क AZB कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सिंपल ऐसा चीज है। तो देखो द मेजर ऑफ एन आर्क सबटेंडेड एट सेंटर, जो एंगल
जो सेंटर पे है, देखो ये जो आर्क है ये सेंटर पे सबटेंडेड है। अभी बाय एन आर्क इज टेकन टू बी द मेजर ऑफ द आर्क, अगर कोई भी एंगल सेंटर पे क्या कर रहा है, एक आर्क बना रहा है, तो उसका मेजर कितना होता है, सेंट्रल एंगल के जितना होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, द मेजर ऑफ माइनर आर्क एंड द मेजर ऑफ मेजर आर्क, ये दोनों चीजें दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी है, एक होता है मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। तो अगर आप ये वाला सर्कल देखोगे तो इसके अंदर मेजर आर्क सॉरी माइनर आर्क कौन सा है, देखो माइनर आर्क ये वाला है। माइनर आर्क कौन सा है हमारा, माइनर आर्क इज इक्वल टू आर्क ए वाई क्यू इज इक्वल टू आर्क ए वाई क्यू इज द माइनर आर्क, राइट। वही मेजर आर्क देखो क्या है, मेजर आर्क कौन सा है, मेजर आर्क अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेजर आर्क कौन सा है, यहाँ पे मेजर आर्क है हमारा ए एक्स एंड क्यू। देखो ए से स्टार्ट हो रहा है और क्यू पे एंड हो रहा है, उतना बड़ा पार्ट है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर आर्क हो जाएगा। तो मेजर आर्क क्या है, आर्क ए एक्स क्यू इज द मेजर आर्क। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अभी मेजर ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की कितनी वैल्यू रहेगी, देखो ये जो एंगल है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो माइनर आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री, क्योंकि हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा, जितना एंगल वो सेंटर पे बनाता है उतना ही उस एंगल उस आर्क का मेजर होता है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, फिर माइनर आर्क का मेजर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री हो जाएगा। ओके वही द मेजर ऑफ मेजर आर्क, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द मेजर ऑफ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क कौन सा है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला है ए एक्स क्यू इज द मेजर आर्क। देखो मेजर आर्क इज इक्वल टू आर्क ए एक्स क्यू, राइट, ये दिया है। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिया है, इसका मेजर दे दिया है, ये एंगल जो है उतना ही ये आर्क का मेजर रहेगा। तो ये एंगल कितना दिया है, 290 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 290 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 290 डिग्री। अभी अगर आपको सिर्फ माइनर आर्क दिया है और आपको बोला कि मेजर आर्क निकालो, जैसे ये वाली केस में अभी आपको माइनर आर्क दे दिया है और आपको बोला कि मेजर आर्क निकालो, या फिर आपको मेजर आर्क दे दिया है और बोला माइनर आर्क निकालो, तो कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, मेजर आर्क, देखो अच्छा एक सेकेंड कलर दूसरा चेंज करते हैं, क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो, मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क। क्या फॉर्मूला है, मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क। वही अगर आपको माइनर आर्क दिया है तो यहाँ पे आप माइनर आर्क लेके आ जाओ और ये मेजर आर्क इधर ले चले जाओ, तो ये दोनों चीजें दो, ये मतलब ये वाला एक फॉर्मूला है। अगर मेजर आर्क आपको पूछा है और आपको माइनर आर्क दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। अभी 360 ही क्यों, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो कोई भी सर्कल अगर है, कोई भी सर्कल है, तो वो टोटल कितना उसका डिग्री होता है, वो होता है 360 डिग्री का। द मेजर ऑफ अ सर्कल इस कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखो अभी इस वाले अगर इसमें आप देखोगे तो कोई भी अगर सर्कल है, हमने समझा कि 360 डिग्री का होता है। अभी ये टोटल जो है ये गोल, ये कितना है 360 डिग्री का, उसमें से इतना पार्ट क्या है, इट इज 290 डिग्री। तो बचा हुआ कितना रहेगा, देखो ये जो पूरा सर्कल है ये 360 का है, उसमें से ये जो इतना पार्ट है ये 290 है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट ये है, ये यहां से यहां तक, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 360 माइनस जो ये वाला पार्ट है, दैट इज 360 माइनस द माइनर आर्क। ओके यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अभी देखो यहाँ पे हमने पढ़ लिया मेजर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल जो होता है वो टोटल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। वही ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, देखो सेमी सर्कल मतलब क्या हो गया, उसको सेंटर से डिवाइड कर देगा यहाँ पे, तो ये जो सेमी सर्कुलर आर्क होता है ना, डायमीटर क्या करती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो ये जो एंगल बनता है ये कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 180 डिग्री का है तो आर्क का मेजर भी कितना हो जाएगा, आर्क का मेजर भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज
180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, अभी हमने जितनी रिक्वायर्ड कंसेप्ट थी वो सारी समझ लिए। अभी हम जो इसका प्रैक्टिस सेट 43 है उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है प्रैक्टिस सेट 43 में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स एंड मेजर ऑफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी। आपको दिया है एक सर्कल है, उसके अंदर दो आर्क है, ए एक्स बी है एंड ए वाई बी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा रहेगा तो मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो सपोज ये हम एक सर्कल ले लेते हैं। तो इस सर्कल में क्या है कि दो आर्क्स बने हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लेट अस से कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है यहाँ पे। तो ये जो एक पॉइंट है, ये है हमारा A पॉइंट, ये है हमारा B पॉइंट, और ये क्या है, AXB आर्क है। देखो ये वाला क्या है, नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज AXB, और उन्होंने बोला है AYB बताओ। सिंपल है, AXB अगर उन्होंने दे दिया है 1, कितना है ये 120 डिग्री उन्होंने दे दिया है, तो AYB कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। हमने अभी पढ़ा कि अगर ये वाला माइनर आर्क है तो मेजर आर्क कितना हो जाएगा 360 माइनस माइनर आर्क, तो लिख दो। देखो कैसे लिखेंगे इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, मेजर ऑफ आर्क, कौन सा है ये, मेजर ऑफ आर्क AXB, AXB इज इक्वल टू कितना है, इट इज 120 डिग्री। ओके, मेजर ऑफ आर्क AXB इज इक्वल टू 120 डिग्री। फिर ये वाला जो है, एंड दिस इज ऑल्सो द माइनर आर्क, राइट, दिस इज ऑल्सो द माइनर आर्क। अभी उन्होंने क्या पूछा है, मेजर ऑफ आर्क AYB। ओके, मेजर ऑफ आर्क AYB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा उन्होंने पूछ लिया है। तो ये क्या है, आर्क AYB क्या है, दिस इज द मेजर आर्क। ये क्या है, दिस इज द मेजर आर्क, राइट, ये मेजर आर्क है हमारा। अभी हमें क्या करना है, मेजर आर्क की वैल्यू निकालनी है, तो लिख दो मेजर आर्क, एक सेकेंड ना, मेजर आर्क इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क, कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो लिख दो 360 डिग्री, कितना है ये 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क की कितनी वैल्यू है 120 डिग्री, राइट। या फिर आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट पहले लिख सकते हो, मेजर आर्क क्या है हमारा, आर्क, मेजर आर्क की वैल्यू कितनी है, आर्क AYB इज द, अरे यार एक सेकेंड ना, आर्क AYB ये क्या है हमारा मेजर आर्क है, आर्क AYB इज द मेजर आर्क। तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क AXB, देखो माइनस मेजर ऑफ आर्क AXB, कुछ इस तरीके से होगा। अभी ये तो हमें निकालना ही है, मेजर ऑफ आर्क AYB ये हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 240 डिग्री। क्या है आंसर 240 डिग्री। देखो ऑप्शंस में है क्या 240 है, तो ये हमारा आंसर बन गया, मतलब ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सम आर्क्स आर शोन इन द सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ पे देखो एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है O है, ये वाला उसका सेंटर है। उन्होंने बोला है राइट द नेम्स ऑफ माइनर आर्क्स एंड मेजर आर्क्स एंड सेमी सर्कुलर आर्क फॉर्म अमंगस्ट देम। मतलब आपको इसके अंदर माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क कौन से बने हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनर आर्क लिखते हैं। देखो माइनर आर्क, तो माइनर आर्क मतलब क्या होता है, जिनका मेजर 180 डिग्री से कम है। तो देखो ये वाला एक पार्ट हमारा क्या हो सकता है, माइनर आर्क हो सकता है। एक्स क्यूब QXP क्या हो सकता है, आर्क। देखो माइनर आर्क यहाँ पे हम लिखेंगे पिंक कलर से, आर्क कौन सा QXP हो सकता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, देखो ये वाला भी एक माइनर आर्क रह सकता है, PR भी तो एक माइनर आर्क रह सकता है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर्क PR। या फिर ये भी हो सकता है, देखो PRY भी एक हो सकता है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमा आर्क पी आर वाई, ये भी एक माइनर आर्क हो सकता है। फिर अगर आप देखोगे अच्छी से तो देखो यहां से यहां वाला पार्ट, ये भी एक माइनर आर्क हो सकता है, क्यू वाई, तो क्या हो सकता है, आर्क क्यू वाई इज अगेन व्हाट, इट इज अ माइनर आर्क। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कुछ है, अगर कुछ रह गया होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। फिर मेजर आर्क देखो क्या है, मेजर आर्क जो 180 डिग्री से बड़े हैं। तो मेजर आर्क की वैल्यूज देखो, अगर आप देखोगे तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। सपोज हम लेते हैं ये वाला, देखो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेजर आर्क। कौन सा वाला, पी क्यू वाई, आर्क पी क्यू वाई, ये एक हो सकता है। फिर और कौन सा हो सकता है मेजर आर्क, एक्स एक्स फिर वाई फिर आर, एक्स वाई आर भी हो सकता है, आर्क एक्स, कौन सा है ये, एक्स वाई आर, ये भी क्या हो सकता है हमारा मेजर आर्क हो सकता है। अभी अगर और कौन सा है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और सेमी सर्कुलर आर्क देखो, सेमी सर्कुलर आर्क, तो सेमी सर्कुलर आर्क कौन सा रहेगा, यहाँ पे जो सेमी सर्कल बना रहा है, ऐसा आर्क जिसकी वजह से सेमी सर्कल बन रहा है, तो कौन सा है, ये यहाँ से मतलब ये वाला एक पार्ट, राइट, एक सेकेंड रुको, ये वाला कौन सा है, ये क्यू वाई आर, कौन सा है, आर्क क्यू वाई आर, ये क्या है, मेजर सॉरी सेमी सर्कुलर आर्क है। एक और आर्क जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो कौन सा हो सकता है, ये वाला, देखो ये वाला यहां से ऐसे, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर क्या हो सकता है हमारा, अगेन इट इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, आर्क कौन सा, क्यू पी आर इज द सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, अभी यहाँ पे हमने ये सारे लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ द रेडियस ऑफ माइनर आर्क इज 110 डिग्री, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और जो माइनर आर्क है वो कितना है, 110 डिग्री का है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू, उन्होंने पूछा है मेजर आर्क का मेजर कितना है, कितने डिग्री का है मेजर आर्क, वो बताना है। सिंपल है, फिर से देखो क्या करेंगे, माइनर आर्क जो दिया है वो लिख देंगे, माइनर आर्क इज इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। फिर मेजर आर्क कितना होता है, हमने फिर से फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मेजर आर्क इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क, ऐसे होता है, राइट। तो लिख दो मेजर आर्क कितना है, ये 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 250, देखो कितना होता है, 250 डिग्री, कितना है ये, 250 डिग्री। देयरफॉर हम एंड में क्या लिखते हैं, देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर मेजर आर्क, उन्होंने मेजर आर्क का नाम भी दे दिया है, देखो मेजर आर्क पी वाई क्यू, मेजर आर्क पी वाई क्यू इज इक्वल टू कितना है, 250 डिग्री, इज इक्वल टू 250 डिग्री। अभी यहाँ पे ये वीडियो भी खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया, ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया, मतलब सर्कल्स चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। तो अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो मैंने सॉल्व यहाँ पे करवा के दिया है इसका अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसका पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।